एक ही नारा, एक ही मांग, एग्जाम। अरे छात्र विरोधी की सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अगली बार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर्यन है और इससे पहले भी मैं इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी फ्रॉड के बारे में वीडियोस डाल चुका हूं और ये वीडियो मैं आज 30 जनवरी से ठीक एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। 30 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है जिस दिन बिहार के सारे अभ्यर्थी जुटने वाले हैं पटना में अपनी मांग को लेकर। मांग क्या है कि मांग ये है कि विगत 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ, बापू सभागार में एग्जाम को रद्द किया गया जहां पर 25,000 बच्चों का स्ट्रेंथ था। फिर भी विगत 4 जनवरी 2025 को 6,000 बच्चों का एग्जाम लिया गया और रिजल्ट की अगर डिफरेंस देखें, जिस चीज़ का हमें डर था, जिस चीज़ की हमें आशंका थी कि इस दोनों पेपर को इक्वेट करने के लिए या तो ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इन्होंने एक नया टर्म इजाद किया स्केलिंग, बट फिर भी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने स्केलिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो क्या बेसिस है आपका, इस दोनों रिजल्ट को आपने कैसे इक्वेट किया है? बीच के 20 दिन जो एज मिला है उन 4 जनवरी जिन्होंने एग्जाम दिया है 4 जनवरी को, उनको जो एज मिला है 20 दिन का, उसको आप राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ कैसे नहीं मान सकते हैं? 31 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में हमारा निर्णय आना है, उससे ठीक एक दिन पहले 30 जनवरी 2025 को छात्र इकट्ठा हो रहे हैं पटना में। और ये जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि बहरी हो चुकी है सरकार, बहरी हो चुकी है, आयोग बहरी हो चुकी है और उनको सत्य और असत्य में डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों मुश्किल हो चुका है? मुश्किल ये इसलिए हो चुका है क्योंकि इन्होंने दलाली का दामन पकड़ लिया है और दलाली का दामन ऐसे नहीं छूटता भाई साहब। दलाली का दामन छुटवाना पड़ता है, कान के अंदर बम फोड़ना पड़ता है, लोगों को सुनाना पड़ता है। दलाली का दामन छूटता नहीं इनसे और चले हैं ये बिहार बदलने। युवा के बिना आप सरकार चलाइएगा। युवा चाहे तो ऐसे सरकार बना सकती है, ऐसे चाहे तो सरकार गिरा सकती है। विगत 6 दिसंबर हो, 25 दिसंबर हो, 29 दिसंबर हो, 3 बार युवाओं पर आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसका हिसाब कौन देगा? हम बस जला रहे थे, हम तोड़फोड़ कर रहे थे रोड पे, या हम किसी को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे लोगों को? अरे हम अपनी मांग को लेकर बैठे थे। महिलाओं पर, बच्चों पर आपने लाठीचार्ज किया, इसका हिसाब कौन देगा सर? जख्मी हुए छात्रों का हिसाब कौन देगा सर? पप्पू कुमार वर्सेस स्टेट जो केस हुआ है हाईकोर्ट पे, उसमें 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आप हमें उपद्रवी बोल रहे थे। अरे इतने निम्न स्तर का सवाल आप पूछ रहे हैं, ग्रुप डी लेवल का सवाल आप पूछ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि डेटा खेल रहे हैं। अरे आपका डेटा जो आप अपने नोटिस में आपने जो विज्ञप्ति डाला है ना वेबसाइट पे, उसी में डेटा में आप फ्लॉप हो गए सर। क्वेश्चन में तो आप फ्लॉप हुए ही। आप आपने हमारे विरुद्ध आपने चाहा कि गेम खेला जाए, दोहरा गेम खेला जाए अपनी तरफ से, उसमें भी आप फेल हो गए। अरे पूरे देश में सारे राज्यों के सबसे अयोग्य आयोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है और उन मेहनती छात्रों को मेरा सलाम है, मेरा प्रणाम है जो लगे हुए हैं, विगत 18 दिसंबर से लगे हुए हैं इस एग्जाम को कैंसिल कराकर पूर्णतः री एग्जाम कराने के लिए। और ये प्रयास कभी नहीं भूलेगा बिहार का युवा। और कल 30 जनवरी को युवा जो जुट रहे हैं वो एक संदेश देंगे कि डेमोक्रेसी कैसा होता है और डेमोक्रेसी में बात मानना पड़ता है सरकार को। और युवा जब अड़ जाए ना सर, तो सरकार गिराना जानता है, और जब युवा बात करने आए तो आपको बात मानना पड़ता है। इसी के साथ मैं सभी युवाओं से, बिहार के युवाओं से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कल 30 जनवरी को आप भारी मात्रा में पटना पहुँचें और जो हमारे भाई, जो हमारे शिक्षक, जो हमारे परिजन 18 दिसंबर से वहाँ भूखे प्यासे लगे हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए हैं, उनके हाथों को बल दें। हम री एग्जाम लेंगे और री एग्जाम कराएंगे, विद फुल ट्रांसपेरेंसी हम एग्जाम कराएंगे और बिहार में डेमोक्रेसी को, बिहार में राइट टू इक्वलिटी को, बिहार में राइट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज को, इक्वलिटी इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, एग्जाम। कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। अब दौर आ गया है सड़क से उतरने का, वो समय बहुत पास आ गया है। 30 जनवरी वो दिन होगा, वो इतिहास में गौरव लिखा जाएगा कि छात्रों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी सरकार के खिलाफ और आयोग के खिलाफ, उन्होंने स्वर्ण अक्षर में कहीं न कहीं इतिहास बनेगा। इसलिए आप उसका साक्षी बनने के लिए आप सभी छात्र 30 तारीख को गर्दनीबाग पहुंचिए। एक ही मांग, एग्जाम। एक ही नारा, एक ही मांग, एग्जाम।